मुकाशफा की रूह। मसीह यीशु के जिंदा और पाक नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मेरे साथ देखिएगा, इफ्सियों के नाम पालूस रसूल का लिखा हुआ खत, उसका 1 चैप्टर और 17 आयत में यूं मरकूम है। आए मेरे साथ देखिएगा कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह का खुदा जो जलाल का बाप है, तुम्हें अपनी पहचान में हिकमत और मुकाशफा की रूह बख्शे। आमीन। अजीज बहनों और भाइयों, हिकमत की रूह। आज बहुत से लोग खुदा को जानते तो हैं, लेकिन हकीकत में वो सही तौर पर खुदा को नहीं पहचानते। पौलुस रसूल यहाँ पर इफ्सियों की कलीसिया के लिए दुआ करते हैं कि वो सिर्फ इल्म ना रखें, बल्कि खुदा की हकीकी पहचान को हासिल करें। खुदा क्या है? खुदा की जो हकीकी पहचान है वो क्या है? आज हम देखेंगे खुदा की पहचान क्यों जरूरी है। सिर्फ नाम का मसीह होना काफी नहीं। हम कहते हैं कि हम मसीह हैं, हम दुनिया को ऊंची आवाज करके, बुलंद आवाज करके हम कहते हैं कि हम मसीही हैं, लेकिन आपको पता है कि हम दिल से या हकीकी तौर से इस बात को बहुत से लोग मसीही होने का दावा करते हैं, कहते हैं मैं मसीह हूँ, मैं भी मसीही हूँ और मैं भी मसीही हूँ। लेकिन पाक कलाम में खुदा ताला ने क्या खूब फरमाया है कि ये कौम होंठों से तो मेरी ताज़ीम करती है, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं। ये जो लोग दावे करते हैं कि हम मसीही हैं, वो दिल से मसीह को कबूल करते हैं, दावा भी करते हैं, लेकिन पाक कलाम में ही लिखा है कि इनके दिल मुझसे दूर हैं। ये होंठों से तो मेरी ताज़ीम करते हैं, वो होंठों से है खुदावंद तो कहते हैं, लेकिन उनके दिल जो है वो खुदा से बहुत दूर हैं। दूर किस तरह हैं? बहुत लोग गैर माबूदों के पास भागते हैं, नशा करते हैं, गाली गलौज करते हैं, चोरी करते हैं। जो खुदा ने मना किया है वो बार बार वही काम करते हैं, इसलिए वो खुदा से दूर हैं। हमें खुदा की पहचान कैसे होगी? खुदा की पहचान क्यों ज़रूरी है? सिर्फ नाम का मसीही होना लाजमी नहीं है। खुदा की पहचान से ईमान मजबूत होता है। मुश्किल वक्त में यही पहचान हमें कायम रखती है। मिसाल के तौर पर अय्यूब ने कहा, अय्यूब की किताब उसका 42 बाब और 5 वर्स में लिखा है, मैंने तेरे बारे में सुना था, लेकिन अब मेरी आंख ने तुझे देखा। ये है खुदा की पहचान। जब अय्यूब साबिर जो है, अजीज बहनों और भाइयों, आजमाइश आई, मसीही होना हमारे लिए काफ़ी नहीं है। जिस तरह अय्यूब साबिर पर जब आजमाइश आई, उसके दोस्तों ने, उसकी बीवी ने उसे कहा कि तू किस खुदा की हम्द करता है, तारीफ करता है, किस खुदा को तू मानता है जिसने तुझे इस कदर बहुत ज़्यादा तकलीफ में कर दिया। यानी कि वो इतनी तकलीफ में था, उसके जिस्म पर कीड़े पड़ गए और वो कीड़े जब नीचे गिरते थे तो उनको उठाकर अपने जिस्म पर रखता था, लेकिन खुदा से शिकवा नहीं करता था, क्योंकि वो खुदा से प्यार करता था, खुदा के साथ चलता था, खुदा को वो पसंद था, वो खुदा का रासबाज इंसान था। जब खुदा को वो बहुत पसंद था तो अब्लीस ने उसकी आजमाइश की और वो छोड़ा गया कुछ वक्त के लिए, लेकिन खुदा फिर भी देख रहा था
کہ ایوب جو ہے خدا جانتا تھا کہ میرا راست باز بنتا ہے، اور اس نے اپنی راست بازی دکھائی جب اس کی بیوی نے، اس کے دوستوں نے اسے کہا کہ خدا کو چھوڑ دے۔ اس کی بیوی اسے کہتی ہے کہ تو کس خدا کو مانتا ہے، تو اسے چھوڑ کیوں نہیں دیتا؟ تو اس نے جواب دیا، کیا ہم سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں؟ جب آپ پر آزمائش آتی ہے، آپ خدا کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، آپ اس جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں جہاں پر خدا کے نام کا اقرار کرنا ہوتا ہے، تو آپ اس کا انکار کر دیتے ہیں، جس طرح پطرس نے اس کا 3 بار انکار کیا۔ مسیحی ہونا کیا ہے؟ صحیح فیصلے کرنے کی صلاحیت، خدا کی مرضی کو سمجھنا، زندگی میں سیدھی راہ پر چلنا، یہ ہے حکمت۔ جس طرح ایوب صابر جو ہے وہ خدا کے ساتھ چلا، اس نے خدا کی مرضی کو پورا کیا، اس کو کہتے ہیں حکمت، دانائی۔ یہ ہے جب ہم خدا کے ساتھ سیدھی راہ پر چلنا، خدا کی مرضی پر چلنا، یہ ہے حکمت۔ خدا کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنا، خدا کے احکامات پر عمل کرنا، یہ ہے حکمت، یہ ہے دانائی۔ پھر بھی کلام میں ہم دیکھیں گے یعقوب کا خط، اس کا 5 باب اور اس کی 1 آیت میں لکھا ہے، اگر تم میں سے کسی میں حکمت کی کمی ہو تو وہ خدا سے مانگے۔ آج ضرورت ہے، اگر آپ کو لگے کہ ہمارے اندر حکمت کی کمی ہے، علم کی کمی ہے، یا کسی بھی چیز کی، کسی بھی بات کی کمی ہے، تو ضرور ہے کہ آپ خدا کے آگے جھکے، کیونکہ خدا ہر کمی گھاٹا، ہر طرح کی آپ کی جو کمزوری ہے، لاچاری ہے، اسے پورا کرنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ خدائے واحد، خدائے حق تعالی، خدا پاک ہے، وہ رحیم ہے، وہ پاک ہے، وہ ہر ایک بات کو پورا کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، کیونکہ خداوند پاک خدا جو ہے وہ پرووائڈر خدا ہے، وہ رحیم ہے، وہ حلیم ہے۔ خدا جانتا ہے کہ ہمارے اندر کس کس چیز کی کمی ہے، اور وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ خدا سے مانگے، کیونکہ خدا جو ہے وہ ہر ایک انسان کو اس کی مرضی، جو بھی انسان مانگتا ہے اور جو اس کے موافق چاہیے، خدا دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ وہ کبھی بھی کسی انسان کو فراموش نہیں کرتا۔ ہم جب اس دنیا میں رہتے ہیں تو ہم بڑے بڑے لوگوں سے تعلق رکھنا پسند کرتے ہیں، غریبوں کو ہم پوچھتے ہیں، خداوند پاک خدا ہر فرد و بشر کو یکساں پیار کرتا ہے، اس سے یکساں محبت رکھتا ہے۔ جس چیز کی کمی ہوتی ہے خدا اس سے دیتا ہے، کیونکہ خدا پاک ہے، اور خدا کی نظر میں کوئی امیر نہیں، کوئی غریب نہیں، کوئی چھوٹا نہیں، کوئی بڑا نہیں، کیونکہ خدائے قادر مطلق خدا ہمیشہ تک مکاشفہ کی یکساں خدا ہے۔ آئیں میرے ساتھ دیکھیے گا مقدس پالوس کا لکھا ہوا خط افسیوں کے نام، اس کا 1 باب اور اس کی 18 آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، اور تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں تاکہ تم کو معلوم ہو کہ اس کے بلانے سے کیسی کچھ امید ہے، اور اس کی میراث کے جلال کی دولت مقدسوں میں کیسی کچھ ہے۔ آمین۔ جب ہم پر مکاشفہ کی روح ظاہر ہوتی ہے تو لکھا ہے کہ انسان جو ہے وہ پھر اس کے دل کی آنکھیں جو ہے وہ کھل جاتی ہیں، انسان اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہے، پھر ہر طرف ہمیں خدا کے پاک روح کی گائیڈنس کی وجہ سے ہر ایک بات معلوم ہو جاتی ہے۔ یہاں تک لکھا ہے کہ انسان جو ہے وہ دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح دیکھیے گا میرے ساتھ کرنتھیوں کا خط، اس کا 2 باب اور اس کی 10 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ روح سب باتیں بلکہ خدا کی طے
की बातें भी दरियाफ्त कर लेता है। पालूस रसूल जो हैं वो कहते हैं कि जब मुकाशफा की जो रूह है हम पर आती है तो हम खुदा के गहरे भेद जो हैं वो भी जान जाते हैं। और वो कहते हैं कि मैं देखता हूँ जब उन पर मुकाशफा की रूह आई, मुकाशफा उन पर जाहिर हो गया, तो उन्होंने लिखा है कि मैं वो चीज़ें देखता हूँ जो इंसान को बयान करना रवा नहीं। मुकाशफा की रूह जो है जब इंसान पर आती है तो इंसान पर खुदा के भेद खुल जाते हैं। इसी तरह कलाम जो है वो जिंदगी की मुकाशफा की पहचान, कलाम मुकद्दस के खिलाफ ना होना और यीशु के नाम को जलाल देना। जब मुकाशफा की रूह इंसान पर आती है तो उसके अंदर फरोख्त नहीं आ जाती है, गरूर नहीं रहता, जिंदगी तब्दील हो जाती है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि दो लोग एक ही आयत पढ़ते हैं, एक के लिए वो सिर्फ अल्फाज हैं लेकिन दूसरे के लिए वो जिंदगी बदल देने वाला पैगाम बन जाती है। फर्क क्या है? मुकाशफा की रूह हमें खुदा को ज़ाती तौर पर जानने देती है, कलाम को हकीकत बना देती है, ईमान को मजबूत और गहरा करती है। मुकाशफा की रूह हमें हकीकत से रोशनास कराती है, हमें पता चलता है कि खुदा की जो तय की बातें हैं वो भी इंसान को मालूम हो जाती हैं। जब इंसान पर मुकाशफा की रूह आती है देन अदरवाइज हम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं बोल सकते जब तक खुदा का जो पाक रूह है वो हमारे इनर में ना आ जाए। हम खुदा के साथ मुंसलिक रहते हैं, जब हम खुदा के साथ पेवस्ता रहते हैं, वफादार होते हैं, दिन रात शब और रोज़ खुदा की इबादत करते हैं, खुदा के कवानीन को मानते हैं, खुदा के अहकामात पर अमल करते हैं और खुदा को पुकारते हैं, सुबह शाम बिला नागा दुआ करते हैं, देन खुदा की जो रूह है, मुकाशफा की जो रूह है वो हम पर आती है और हम पर हर चीज़ अयां हो जाती है, ज़ाहिर हो जाती है। आए आज के कलाम के वसीला से खुदावंद आपको और मुझे बहुत सी बरकत दे। आमीन, हालेलुया।